सिंध हाई कोर्ट की सक्कर बेंच ने एक तारीखी फैसला दिया था और उनका कहना था कि सिंध के अंदर जितने बल्दियाती इदारे हैं इनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाए और कंप्यूटराइज करने के बाद वो हमें दी जाए। सीपी नंबर था उसका जो D-173/2022 और इसके हिसाब से उन्होंने फैसला जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा सिंध हुकूमत को और वजारत बल्दियात को हिदायतें जारी कर दी थी कि कंप्यूटराइज कापी जमा कराई जाए। ताहम एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जो कि नजम अहमद शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने निकाला था, यानी उनकी इजाज़त से, और उसके बाद उसमें उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चेयरमैन बनाया था, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची को उसका मेंबर और डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट कराची को उसका मेंबर बनाया था। उन्होंने उसके TORs भी दे दिए थे कि तमाम कलेक्शन की जाए कौंसल एम्प्लॉइज़ की कि कहाँ कितने हैं और उनकी तकरीबन जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम लोकल काउंसिल, उस हवाले से, और जबकि डेवलप जो हुई है मेंटेन, यानी कैसे कंप्यूटराइज किया जाएगा, क्या कुछ सारी हिकमत अमली तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई थी और कहा था कि 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि ये अदालत में सबमिट करनी है। इसके लिए बाकायदा जहां 3 रुकनी कमेटी बनाई थी उसका हमने आपको बताया था कि 23 फरवरी को इजलास होना था। इजलास हो गया। 25 फरवरी 2023 को बाकायदा उस कमेटी ने कुछ चीज़ों को तश्कील दिया और तश्कील देने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर, तमाम DMCs जो कराची में काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर ख़ास हो या कोई भी हो, तमाम चीफ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल, सबको CP नंबर 173/2022 का हवाला देते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 23 तारीख को होने वाली मीटिंग और 3 रुकनी कमेटीज पर काम कर रही है। हम आपको एक परफॉर्मा दे रहे हैं, वो हमें आप फौरी तौर पर 15 दिन के अंदर रवाना करें। उसके हवाले से उन्होंने फरमानवा जारी कर दिया है, जिसमें आप स्क्रीन पे शायद देख भी रहे हों कि उसमें काउंसिल का नाम आपको चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न, और उसके बाद एक में 13 खाने, एक में 9 खाने हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर पूछा है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में तकरीबन तमाम नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब हुई थी उनकी, और NIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका ओहदा, जब आप भर्ती हुए थे, कौन सा आपका ग्रेड था, उसके साथ साथ आपने पहला प्रमोशन कब लिया, बैंक अकाउंट और पहली यानी कि अकाउंट्स कब खोला था, सैलरी अकाउंट, उसकी तफसील, अथॉरिटी कौन सी थी जिसने आपको प्रमोशन अलाउ किया, दूसरा प्रमोशन कब हुआ, अथॉरिटी कौन थी जिसने इजाज़त दी थी आपके प्रमोशन की, और उसके साथ साथ बजट प्रोविजन में क्या था कि उसकी नोट कॉपी या जो भी है वो उसमें 13 खाने थे। जबकि दूसरा इन्होंने परफॉर्मा जो जारी किया है उसमें भी तकरीबन 9 खाने हैं, उसमें कौंसल का नाम, पोस्ट ऑफ जो ग्रेड के हिसाब से और कितनी आपकी पोस्टें थी, शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी थी, वैकेंसी पोजीशन क्या थी, और उसके बाद वो कौन सी जो मौसम था कि अप्रूव हो गया, गवर्नमेंट ने की थी नहीं की थी, कि आपने कौन से लेटर में सारी कार्रवाई की, फिर आपने पोजीशन रूल्स अप्रूव है कि नहीं, रिक्रूटमेंट के बारे में बताएं कि अप्रूव है कि नहीं। ये 25 तारीख की दस्तखत से उन्होंने जारी कर दिया परफॉर्मा, जो तमाम यूनियन कमेटी, टाउन कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समेत सबको पहुंचा दिया गया है। और इसके बाद यकीनी तौर पर 15 दिन में ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज भी करेंगे और काउंसिल्स भी करेंगी, और उसके बाद ये सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में जाएगी, जिसके बाद यकीनी तौर पर पटिशन हमने आपको बताई थी, जिसका हवाला दिया गया जा रहा है बार बार कि पटिशन नंबर जो है जिसके हवाले से ये सारी कार्रवाई हो रही है, इस पर अमली तौर पर कार्रवाई की जाएगी। D-173/2022 नवाब अली झांगरानी और दूसरे थे और सिंध हुकूमत के खिलाफ ये दरख्वास्त है। अब इसके बाद सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच यकीनी तौर पर यहाँ से होने वाली जो अफरा तफरी है, जो दरख्वास्त की गई है कि लोग जाली पेंशनर भी बना रहे हैं, जाली पेंशन वाले भी बना रहे हैं। यहाँ तो KMC में असली पेंशनर को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन DMCs और शायद निचली सतह पर तो जाली पेंशनर भी बन रहे हैं। जाली भर्तियां तो हो रही थी, जाली पेंशन भी है, शायद बल्दिया कोरंगी में भी ऐसी कहानी है। बहरहाल अब ये इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो चुका है और सक्कर बेंच अब हाथ धो के पीछे पड़ गई है। वाज़ेह है कि सक्कर बेंच हो या सक्कर नैब, उसने गुज़िश्ता 2-3 सालों में तारीखी फैसले दिए हैं। कोई बात नहीं, अब जो होगा ये वक्त बताएगा कि सक्कर बेंच के इस हाई कोर्ट की इस ब्रांच के बाद यकीनी तौर पर जो फैसला आएगा उससे लोकल गवर्नमेंट में क्या धुआंधार होगा और फिर कौन कौन से लोग गिरफ्त में आ सकते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔